नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रत्यक्ष अनुभूति पर। आज का विषय मैंने चुना है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा जीवाणु। सन 1100 से लेकर सन 2013 तक हमारी शिक्षा और उसकी नीतियों के साथ क्या सब होता रहा है और अब 2014 से क्या बदलाव आना प्रारंभ हुए हैं, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं उन जीवाणुओं के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो हरे हरे रंग के हैं, जो लाल रंग के हैं, सफेद रंग के हैं और कुछ भूरे रंग के भी जीवाणु हैं, जिन्होंने भारतीय पुरातन शिक्षा पद्धति को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई है। मित्रों, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, तो सबसे पहले उसके विचार हमारे मन में जाते हैं। मन में जाने का मतलब उसका मंथन होता है कि ये क्या चीज है। मन में जाने के बाद वो विचार आगे चित्त में चले जाते हैं, जहां उसका चिंतन होता है। जब चित्त में उस दृश्य का चिंतन हो चुका होता है, उसके बाद वो आगे बुद्धि में जाते हैं। बुद्धि का कार्य है विवेक। विवेकपूर्ण निर्णय लेना, करना है नहीं करना है, ठीक है नहीं है, ये कार्य बुद्धि का होता है। अगर बुद्धि समझती है कि ये कार्य ठीक है, तो वो आगे अहंकार अर्थात क्रियाशीलता में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम देख रहे हैं, अपने दृश्य देख रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, उसका सीधा संबंध हमारी दृश्य से, आंखों से है। आंखों से जो हम पढ़ेंगे, आंखों से जो दृश्य देखेंगे, वो सीधा हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। अगर व्यक्तित्व पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, तो निश्चित रूप से कुछ हानियां भी हो सकती हैं। आज आप देख रहे हैं समाज में कि किस तरीके से बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही हैं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, नार्को टेररिज्म चल रहा है। और इन सब के पीछे अगर आप देखोगे तो बहुत शिक्षित वर्ग भी है। तो प्रश्न ये उठता है कि शिक्षित वर्ग अगर ये कर रहा है, तो हमारी शिक्षा प्रणाली में इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। ऐसी क्या शिक्षा कमी रह गई? कितने हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी वो अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। अब देख लीजिए, कहीं के भी अपराध उठाइए, 90% आपको शिक्षित लोग अपराध करते हुए मिलेंगे। नार्को टेररिज्म ले लीजिए, टेररिज्म ले लीजिए, और भी बहुत सारे अपराध हैं। दहेज हत्याएं होती हैं, वो शिक्षित व्यक्ति करता है। रिश्वतखोरी ले लीजिए, रिश्वतखोरी किस तरीके से व्याप्त हो चुकी है हमारे समाज में। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में कमी रह गई। मित्रों, शिक्षितता और विकसितता में बहुत अंतर होता है। शिक्षितता जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति को विकसित भी बना पाए, लेकिन यह जरूरी भी है कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति शिक्षित हो रहा है वो साथ में आंतरिक रूप से विकसित भी हो सके। जब व्यक्तित्व आंतरिक रूप से विकसित हो जाएगा, तब ये सब घटनाएं नहीं होंगी, उनमें कमी आएगी, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकेंगे हम। जैसा हमारा बताया गया पुराने समय में कि ये सब अपराध नहीं थे, उच्च चरित्रवान लोग थे हम, और दरवाजे घर के खुले रहते थे, कोई लूट खसोट रिश्वतखोरी ये सब नहीं थी। तो मेरे को याद आ रहा है कि कमी कहीं ना कहीं है हमारी शिक्षा प्रणाली में, और ये 11वीं शताब्दी से चालू हुई, जैसा मैंने कहा आपसे, और 2013 तक ये कमी लागू रही। किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर शिक्षा है क्या? क्या सिर्फ किताब को पढ़ लेना शिक्षा है? तरह तरह का ज्ञान का अर्जन कर लेना वो शिक्षा है?
पुस्तकालय बना लेना अपने घर में या पुस्तकालय में बैठ जाना वो शिक्षा है? शिक्षा ये नहीं है। मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने एक बात कही है कि जिस संयम धैर्य पेशेंस जिस संयम धैर्य पेशेंस के द्वारा इच्छा शक्ति विलिंगनेस उसका विकास और प्रभाव नियंत्रित किया जा सके और उसका फल पॉजिटिव आए, रिजल्ट पॉजिटिव आए, उसको शिक्षा कहते हैं। मित्रों, इच्छा शक्ति बहुत बलवान चीज है, सबसे शक्तिशाली होती है। अगर इच्छा शक्ति हमारी पूर्ण रूप से शुद्ध है और बलवान है तो उससे बड़ा शक्तिशाली व्यक्तित्व कोई नहीं है। लेकिन इच्छा किस चीज की कर रहे हैं यह हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करता है। क्या वो समाज के लिए फायदेमंद है या नहीं है, क्या मर्यादित है या अमर्यादित है, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि हम कैसी शिक्षा ले रहे हैं और किस चीजों को हम उसमें डाल रहे हैं। मित्रों, अब 2014 से हम देखेंगे तो सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एक निष्काम कर्मयोगी, एक जीता जागता युग पुरुष भारत की प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ चुके हैं। उनकी वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ला रहे हैं। तो हमारी क्या क्या अपेक्षाएं उनसे है कि वो इन सब चीजों को उस शिक्षा नीति में शामिल करें जिससे कि एक पूर्ण व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व जब वो शिक्षा पूरी करके बाहर आएगा तो वो होगा। मित्रों, जब बालक की प्रारंभिक शिक्षा होती है तो उसे क्या क्या चीज पढ़ानी चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, किन चीजों को उसके कोर्स में समावेश करना चाहिए और किन चीजों का नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके जो भी आप पढ़ाएंगे, जो भी हम उसको प्रारंभ में देंगे, वो उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगा और 16 साल या 18 साल की आयु होने तक, जब तक वो पूरा बड़ा होगा, वही चीज उसके भविष्य पर निर्भर करेगी। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा चरित्र होना चाहिए। उन सब चीजों का समावेश करना होगा। जैसे कि अभी मैंने कहा आपसे, संयम, धैर्य, पेशेंस, आपको कुछ संकलन करना होगा धार्मिक पुस्तकों से, कुछ स्वामी विवेकानंद का जो संचयन है किताबों का उनसे, कि संयम को, पेशेंस को कैसे लाया जा सकता है। वो उनके सामने उदाहरण रखने होंगे बालक के सामने कि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। और ये हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। ये आधुनिक जो पिछले 50, 60, 100 साल से मैनेजमेंट के गुरु आ गए हैं, विदेशी, उन्होंने कुछ नहीं बताया है। क्या बताया है? आप रामायण को ले लीजिए, मर्यादाएं सारी उसमें है। पुराण ले लीजिए, सब कुछ उसमें है। आप महाभारत पर्व ले लीजिए, सारी नीतियां सब बनी हुई हैं व्यक्तित्व के विकास की। तो आपको अपने धर्म ग्रंथों से और विवेकानंद जैसे महान पुरुषों की जो उन्होंने बोला है विकास के बारे में, व्यक्तित्व के विकास के बारे में, उन सब चीजों में से उनको निचोड़कर छोटे छोटे अंशों को निकालकर शिक्षा में डालना पड़ेगा जो बालक पढ़ेगा। जैसा मैंने कहा, पेशेंस, लोग कहते हैं पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। यस, इट इज राइट, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं स्वयं पे विश्वास करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे भाई, बोल रहे हो तो उनको बताओ तो सही कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, कैसे आता है। बहुत बड़े बड़े मैंने देखा है कि लोग अब बोलते रहते हैं कि स्वयं पर विश्वास करो। अरे कैसे स्वयं पर विश्वास करें? क्या क्रिया विधि अपनानी पड़ेगी कि उनको, उस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होगा? ये हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलेगी। कई चीजें ऐसी हैं जैसे चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन। बस बोल दिया माइक पे कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज द की ऑफ सक्सेस।
अरे कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता बनाएगा कैसे? उसको ये बताओ कि उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसे होता है, क्या होता है, ये समझाना पड़ेगा उसको, बालक को। और भी उसको कहते हैं पूर्णतः समर्पण का भाव आना चाहिए, डेडिकेशन, वो हमें डालना पड़ेगा शिक्षा में। और कर्तव्य का बोध कि कौन सा कर्म करने योग्य है या नहीं है। कर्तव्य कर्म करने के भी होते हैं और नहीं भी करने के होते हैं, वो सब डालने पड़ेंगे उसको। कुछ अंश उपनिषदों से लाने पड़ेंगे कि जैसे प्रलोभन से कैसे बचा जाए। तो मुझे ज्ञान पड़ता है कि अगर नचिकेता और यमराज का कुछ संवाद शिक्षा नीति में शामिल किया जाए तो वो दिखाता है सारी चीजों से बचाएगा। वो बच्चे को उनका व्यक्तित्व में बढ़ावा करेगा, वो प्रलोभन से बचाएगा। बच्चा कोई अपराध करने से दूर होगा, कोई खराब क्रिया करने से दूर होगा। ये सब चीजें हमें समावेश करनी पड़ेंगी अपने शिक्षा नीति में। जो बालक की जिसको हम पढ़ाएंगे वो आगे चल के, क्योंकि उसी को पूर्ण व्यक्तित्व बनना है और भारत का भविष्य भी उसी के ऊपर निर्भर करता है। उन बच्चों को हमें यह भी बताना पड़ेगा कि सामाजिक मर्यादाएं क्या है, सामाजिक जीवन कैसे अच्छा चल सकता है। उन विषयों को भी बहुत छोटे छोटे रूप में उनके कोर्स में डालना पड़ेगा, जिससे कि वो किसी गलत काम की तरफ ना बढ़े। उनको बताना पड़ेगा कि प्रेम का मतलब क्या होता है, दया का मतलब क्या होता है, क्षमा क्या है। उनको बताना पड़ेगा कि दो आदमियों में अगर लड़ाई हो रही है तो किसी एक को क्षमा करना ही होगा, वरना ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और भी बहुत सारी बातें उन्हें बतानी पड़ेगी। करुणा के बारे में बताना पड़ेगा, दर्द के बारे में बताना पड़ेगा, पीड़ा क्या होती है। अपनी पीड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे को पीड़ा हो रही है तो उसकी संवेदनशीलता को जगाना होगा, और वो हो सकता है शिक्षा के थ्रू। जब ये सारी चीजें उसमें हम समावेश कर लेंगे उसके कोर्स में, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो एक पूर्ण व्यक्तित्व बनकर निकलेगा बाहर। वो एक अच्छे भारत का, एक सशक्त और मजबूत भारत की नींव होगा। उसको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि तुम किस गौरवशाली वंश की संतान हो, किन ऋषि मुनि के बच्चे हो। तो जब उसको गौरव का अपने आभास पढ़ेगा वो, तो वो गौरवशाली बनेगा। उसको शौर्य का याद दिलाना पड़ेगा। शौर्य के लिए आपको महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और भी बहुत सारे महान वीर योद्धाओं के बारे में बताना पड़ेगा, जिससे कि उसका शौर्य भी जागा हुआ रहे। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं मोदी से कि आप जो भी शिक्षा नीति बना रहे हैं उसमें इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा समावेश उन बालकों के कोर्स में करें, जिससे कि वो पूर्ण व्यक्तित्व बन सकें। अन्यथा हम देख रहे हैं कि 11वीं शताब्दी से लेकर पहले हरे जीवाणु आ गए, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद सफेद रंग के कई जीवाणु आ गए, उन्होंने भी अपने मन मुताबिक शिक्षा जैसी चलानी थी, उनको जो अच्छी लगती है उसको बदल दिया। उसके बाद लाल जीवाणु आ गए, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन सब चीजों को, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, इन सब चीजों को कोर्स में से हटा लिया, जिससे कि ये पीढ़ी मानसिक वर्ण संकर हो जाए। इससे अपने धर्म का, वर्म का, कर्म का ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान ना रह सके, और ये सब चीजों से विमुख हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि वो लाल और जो भूरे रंग वाले जो वो थे जीवाणु, वो मिलकर आ गए सन 75 के आसपास, 80 के आसपास।
उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। तो आज जो हम देख रहे हैं कि ये सब अपराधों में शिक्षित व्यक्ति लिप्त है, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी शिक्षित व्यक्ति अपराधों में लिप्त है वो क्यों है? क्योंकि उसको विकसित किया ही नहीं गया, उसको लोभ दिखाया गया, प्रलोभन देने की शिक्षा दी गई, उसको कंपटीशन करो किस चीज में भाई, उसके पास मारुति कार है तो तेरे पास सेंट्रो होनी चाहिए, उसके पास सेंट्रो है तो तेरे पास शेवरलेट होनी चाहिए, इसके पास शेवरलेट है तो तेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, उसके पास मर्सिडीज है तो तेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए। ऐसी शिक्षा नीति नहीं चाहिए जो द्वेष पैदा करती है। हमारी शिक्षा पद्धति का मतलब अलग है, और वो हमारे को हमारे राष्ट्रीय जो हमारे धर्म है, जो हमारे महापुरुषों के ज्ञान है, उनका भंडार है, उसमें से निकाल कर लाना होगा और उसको वहां समावेश करना होगा। तभी एक हम पूर्ण सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अत्यधिक शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ लोगों पर इसका असर हो सके और शायद कुछ बदलाव की बयार बह निकले। धन्यवाद।